हर मेरे भाई और हर मेरे बहन जितने भी चर्चा करेंगे, सत्संग करेंगे, भजन करेंगे, जो भी करेंगे, गुरु की वाणी बोलेंगे, गुरु की भजन करेंगे, बहुत अच्छी बात है। और वो होती भी रही, होते भी हैं, आगे भी होते रहे। मात्र एक उद्देश्य कि शिव हमारे गुरु बन जाए और हम शिव के चेला बन जाएं, शिव के शिष्य बन जाएं, शिष्या बन जाएं। इसका मतलब है शिव के जब हम चेला बनेंगे, शिव के जब शिष्य बनेंगे, तो हम अपने आप को भी शिव ही बन जाना है। तो अपने आप को शिव बन जाने के लिए पहले से तो कहा ही गया है कि जीव ही शिव है, शिव ही जीव है, जतो जीवा ततो शिवा। जहां भी जीव है सब शिव है, जो भी जीव है सब शिव है। अब शिव को शिवना चाहिए, शिव को शिव से प्रेमना चाहिए, और शिव को क्या चाहिए? जो मानता है वो भी ठीक है, जो नहीं मानता वो भी ठीक है। हमारे पूर्व वक्ता भाई सभी सुंदर सुंदर आवाजों के साथ में बहुत अच्छा सा कैलकुलेटिंग करके रख दिए कि अल्फा बीटा गामा थीटा जीटा थीटा पाई साई देयर और मीन घसीटा दैट इज लॉर्ड शिवा। सब चीज तो एक एक समझाए, समझने के लिए नहीं रही। और उस पर भी खास करके हमारे बहन रुचि जी बहुत आशा और विश्वास के साथ हम लोगों के मनोकामना को पूर्ण करने के लिए ईश्वर संगम में उपस्थित होकर भजनों के माध्यम से सराबोर कर दी कि देयर ऑल मी रोलिंग क्वेश्चन इज द बोरिंग इवन इज द सोरिंग नो इंस्ट्रक्शन बट डिस्ट्रक्शन दैट इज लॉर्ड ऑफ शिवा गॉड। जो गाया जाता है, जो बजाया जाता है, जो बोला जाता है, जो सुना जाता है, उस पर विचार करने की चीज है, ना कि सुनने मात्र। हम बोलते हैं तो और आप सुनते हैं। हम अगर बोलते हैं तो पहला धर्म मेरा बनता है कि हम विचारवान हों, और सुने गए विचारों को अपने दिल में उतार कर आप जब उन पर विचार करेंगे कि भैया वास्तविक में सही बोला या गलत बोला, अगर सही बोला तो क्या बोला, गलत बोला तो क्या बोला, इसको जब आप निचोड़ करेंगे, इस पर जब आप कैलकुलेटिंग करेंगे, तो जो शेष फल निकलेगा वही आपका भक्ति है, वही आपका योग है, और वही आपके गुरु से मिलाने का रास्ता है। और वो उसी का नाम है कि पल प्रतिपल अपने गुरु को याद करना। एक क्षण भी गुरु को नहीं भूलना। आज पुरानी बातें हो रही है, हमारी गाड़ी की चक्का आगे घूमती जा रही है, चली जा रही है। जितनी बातें पुरानी होती जा रही है, जितनी धर्म पुराने होते जा रहे हैं, उतने ही हर घर में, हर आंगन में माता पिता को उस बच्चे से कष्ट है, उस बेटा से कष्ट है, उस बेटी से कष्ट है। धर्म की कमी नहीं है, ना सत्संग की, ना भजन की, ना कीर्तन की। बहुत सारे धर्म संप्रदाय यहाँ गंगा के समान अपनी धारा को प्रवाहित कर रहे हैं, हो रहे हैं, लेकिन समाज में सामाजिकता, समाज में समरसता, समाज में भाव, समाज में प्रेम, समाज में भाईचारा, उसकी अभी कमी है जो देखने को मिलता है। क्या हम जिस महादेव के पीछे में बैठे हैं, जिसको इतना अगरबत्ती धूप दीप चढ़ाए हुए, क्या उस महादेव से हम सीखे नहीं? अगर वास्तविक में महादेव मेरे गुरु हैं और सत्य में शिव मेरे गुरु होकर अगर हम शिव के चेला हैं, तो हमसे समाज में एक भी जीव को कष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे गुरु ज्ञान देते ही नहीं किसी को कष्ट हो। मेरे शिव के दरबार में कष्ट नाम की चीज ही नहीं है। जिस किसी को दी है स्वयं रखा नहीं, छप्पर फाड़ के झोली भर कर दी है। हम भी शिव के चेला हैं, हम भी शिव के शिष्य हैं। हमारा कर्तव्य बनता है कि मेरे द्वारा वाणी से, कर्मों से किसी भी प्रकार का अन्याय, किसी को कष्ट ना हो। अगर कष्ट हो जाए तो कैसा मेरा महादेव गुरु और कैसा हम महादेव के चेला, महादेव के शिष्य। हो रही है
गा रहे हैं, बजा रहे हैं, दुनिया मंत्रमुग्ध हो रही है, लेकिन हमारा प्रेम का यह भाव है, उस प्रेम का यह भाव है जो मेरे गुरु के दरबार में दिखता है। एक ही जगह बैल है, एक ही जगह बाघ है, एक ही जगह चूहा है, एक ही जगह सर्प है, एक ही जगह माँ है, एक ही जगह पिता है, एक ही जगह भाई है, एवं शिव के परिवार एक जगह बैठे हुए हैं। ना तो चूहा को बैल से नफरत है, ना बैल को बाघ से नफरत है, ना बाघ को सर्प से नफरत है, ना भाई को भाई से नफरत है, ना बेटा को पिता से माता से नफरत है। तो क्या मेरा फर्ज नहीं बनता कि महादेव अगर मेरे गुरु हो जाएं तो हमसे किसी को किसी प्रकार का कष्ट ना हो। पूजा होती है, लेकिन वास्तविक पूजा जो है उनका यह भाव है, सच्ची पूजा हो, लगन के साथ हो, मनन के साथ हो, तभी वह सच्ची पूजा कहलाती है। कहा होते आरती बजते शंख, पूजा में सब खोए हैं। अरे मंदिर के बाहर तो देखो भूखे बच्चे रोए हैं। ये पूजा आपके बीच की पूजा, मेरे बीच की पूजा है। जिस मंदिर में हम नतमस्तक होकर जाते हैं, जिस मंदिर के परिसर में जल चढ़ाने के लिए जाते हैं, अपनी दुख को सुनाने के लिए अपने गुरु को जाते हैं, होते आरती बजते शंख, पूजा में सब खोए हैं। मंदिर के बाहर तो देखो भूखे बच्चे रोए हैं। और हमारे परमपिता परमात्मा शिव गुरु कहते हैं, अरे ये कली वाला इनको देना, जरा जल को छोड़ दे, फूल को छोड़ दे, अपना दुख मुझे सुनाने के लिए छोड़ दे, दूर हो जा मुझसे। और कर क्या? अरे ये करने वाला इनको देना, प्रसाद मुझे चढ़ जाएगा, मेरे दर पे मांगने वाले बिन मांगे तू पाएगा। बोले हारा हारा महादेव। सच्ची पूजा हो तो परमात्मा आपके गुरु हैं और आप परमात्मा के चेला हैं। अगर यही भाव, यही श्रद्धा, यही अटूट विश्वास आपके अंदर जग जाए, आपसे उपकार हो अपकार ना हो, आपसे प्रेम हो घृणा ना उपजे, तो समझ लीजिए चराचर जगत कहा अयंग निज परवेति गन्ना लघु चेत साम उदार चरितानंग तू वसुधैव कुटुंबकम। जैसे शिव के दरबार में सभी जीव प्रिय हैं, उसी तरह यह समस्त चराचर जगत में जितनी बड़ी यह माँ वसुधा की आंचल फैली हुई है और माँ वसुधा के आंचल में खेल रही, पल रही, पल बढ़ रही जितने भी जीव हैं, जितने भी संगम हैं, सब एक दिन एक परिवार के समान बन जाएं। हम आपसे नफरत ना करें, आप हमसे नफरत नहीं करिए, सब सबसे प्रेम में रहिए, प्रेम कीजिए, सबका अपने से बड़ों का आदर कीजिए, सम्मान कीजिए। कोई धर्म नहीं बताता है कि किसी से घृणा करो, बैर करो, द्वेष करो, ईर्ष्या करो। कोई भी मजहब नहीं बताता है कि अपने माता पिता का सेवा नहीं करो, हमको तुम कस के पकड़ लो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। अगर आप ऐसा
ऐसा सोचे हैं कि हम किसी का भलाई ना करें, किसी से को प्रेम अपना ना बांटे, और हम जो है पकड़ के महादेव को गुरु माने हैं। महादेव मेरा विपत्ति सुनेगा, महादेव मेरा विपत्ति सुनेगा। उधेर बुंद में है, उधेर बुंद में है। क्यों कि आपको ही मालूम है जतो जीवः ततो शिवः, जितने जीव हैं सब शिवे हैं। तो एक तरफ आप शिव को पकड़े हैं और दूसरी तरफ आपसे दूसरे शिव को कष्ट हो रहा है, तो आप समझ लीजिए मिट्टी का घर बना करके उसमें रहना पसंद कर रहे हैं। इसलिए महादेव के चेला हम लोग बने और वास्तविक चेला बने। लिखो फेंको चेला नहीं। अगर लिखो फेंको चेला बन जाए तो हमारा जो मूल उद्देश्य है, हमारा जो लक्ष्य है, हमें जहां पहुंचना है, हमें जिस काम के लिए हम यहां आए हैं और यहां से हमें जाना है, तो जाने से पहले जाने की तैयारी हमारी अभी होना चाहिए। परीक्षा देने से पहले परीक्षा की तैयारी अभी होना चाहिए। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को गुरु के चरणों में विराम देते हुए आप समस्त आत्माओं को मेरा कोटि कोटि नमन। वह बड़ा भाग्यशाली बच्चा है कि जिनके चाहत पर आज यह गुरु की परिचर्चा हो रही है। हम तो गुरुदेव से दया की भीख मांगेंगे कि हे महादेव, जब तक इस बच्चे का इस संसार में जीवन रहे, इस संसार रूपी सागर में, जीवन रूपी नैया में आप स्वयं अपने से पतवार बनकर इस बच्चे को अपने गोद में बैठा करके और इस पार से उस पार ले जाने का काम करेंगे। क्योंकि आज इन्होंने बहुत बड़ी उपलब्धि हम सबों के जीवन में दी है, हम सबों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना है। धन्य है इस बच्चे के माता, और धन्य है पिता, धन्य है दादा, धन्य है दादी, धन्य है नाना, धन्य है नानी, धन्य है मामा, और धन्य है इनके समाज के इर्द गिर्द के ढेर सारे उनके चहेते भाई बंधु सब। आइए वाणी के साथ आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। आगे मंच महोदय का आदेश। धन्यवाद।